एक एक करके एकता कपूर अब ऐसा लग रहा है जैसे नागिन को इंप्रूव करते जा रही हैं। जो जो शिकायतें, जो जो प्रॉब्लम्स हमारी थी नागिन 7 को लेकर, वो इंप्रूव हो रही हैं। सीजन 7 के एपिसोड नंबर 21 और 22 का दोनों का साथ का रिव्यू है ये। माफी चाहूंगा क्योंकि इससे पहले वाला रिव्यू मैं नहीं दे पाया था ड्यू टू अदर प्रायर कमिटमेंट्स, जो कि था शूट, जिसके लिए आप लोग चैनल देखते हैं। आपने तो देख ही लिया होगा कि कैसे UK07 के बारे में एग्जैक्ट सही प्रिडिक्शन किया है नन अदर देन टैरो रीडर कितानली सक्सेना ने। तो चलिए दोस्तों, उसी शूट के बाद अब जब मैं नागिन का ये रिव्यू देख रहा हूं, मैं दोनों एपिसोड को एक साथ प्रस्तुत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं राहुल भोज। नागिन सीजन 7 जिसमें जो जो गलतियां हमें लग रही थी, जैसे कि ओवर यूज ऑफ AI, साथ ही साथ VFX का यूज नहीं, प्रियंका चाहर चौधरी कैपेबल एक्टर है, वो एक्शन कर सकती है, लेकिन आप उससे एक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं, ये तमाम तरीके की बातें हमारे दिमाग में चल रही थी। और उसके साथ साथ हमारे दिमाग में ये भी था कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग विलन हमारे सामने लाओ जिसको देखकर नागिन की सीटीपीटी गुम हो जाए। क्योंकि मैंने अगेन आपको बताया था कि जब भी एक स्ट्रॉन्ग विलन होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो हीरो या हीरोइन है, मेन लीड है, वो अपने आप स्ट्रॉन्ग दिखता है। जैसे कि थानोस ले लीजिए, थानोस ने जिस तरीके से सभी सुपर हीरोज की बैंड बजा दी थी हमने देखा था, लेकिन अल्टीमेटली सुपर हीरो जीते थे, उन्होंने संघर्ष किया था और वही संघर्ष को हम लोग पसंद कर रहे थे। चाहे वो एवेंजर एंड गेम हो, चाहे वो एवेंजर इन्फिनिटी वॉर हो, दोनों ही फिल्मों को हमने पसंद किया था। सेम ऐसा कुछ अब यहां पर नागिन सीजन 7 में हो रहा है। एरुल हमें अभी तक का सबसे वाहियात और सबसे बोगस जोकर विलन दिखा है, जिसको न कि बोलना आता है, ना कि डायलॉग डिलीवरी आ रही है, जिसके लिए कॉमेडी सीन्स जानबूझ के लिखे जा रहे हैं। लेकिन आई एम फीलिंग सो मच पिटी कि भाई वो जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। हमें लग रहा था कोई खतरनाक विलन होगा, बट वो खतरनाक विलन नहीं है। अब अगर बात की जाए दोस्तों, तो एरुल भी हैरान है कि भाई ये ऐसा कौन सा जो विलन आ गया जो कि उन साइंटिस्ट की बैक टू बैक हत्या कर रहा है, साइंटिस्ट रॉ एजेंट की हत्या कर रहा है, जो कि देश को बचाने की कोशिश कर रही है, जो कि एक ऐसा कवच निर्माण कर रहे हैं जिससे कि भारत के अंदर मुसीबतें ना आए, चंगिस्तान की तरफ से कोई भी मिसाइल अटैक ना हो, ड्रोन हमला ना हो। तो ऐसे में दोस्तों अब यहां पर उनकी मदद कौन कर रहा है, मैं बताऊं आपको कौन कर रहा है। एक ड्रैगन, ब्लैक ड्रैगन कर रहा है। अगर आप लोगों ने देखा होगा वो जो पंजा है जिस तरीके से आता है और उस ऑफिसर की गाड़ी को जकड़ता है, तो ये बात दिखने में साफ है कि वो एक ड्रैगन है, ड्रैगन का हाथ था वो। और उसके साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्स की तरफ से मुझे पता चली है बातें दोस्तों कि नागिन में जैद इबाद करके जो एक्टर हैं, जो ये आशिकी वाले जो एक्टर हैं, उनकी जो है एंट्री होने वाली है। वो मेन लीड, इसमें नेगेटिव लीड बनकर आ रहे हैं। तो जब प्रियंका चाहर चौधरी की नागिन उनके साथ डिशुम डिशुम करेगी, बवाल करेगी, तब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अच्छा, ये तो नागिन की पर्सनल लाइफ है, अनंता किस तरीके से देश की रक्षा कर रही है, ये सबसे बड़ा जो उसके सामने चुनौती है वो क्लियर हो गया। उसके साथ साथ अनंता इमोशनल बैटल भी लड़ रही है आर्यमन के लिए। आर्यमन जो कि हम सबको पता है कि वो करण कुंद्रा, जिन्होंने जो कैरेक्टर पोर्ट्रे किया था साइंटिस्ट का, उसके बेटे बने हैं, और कैसे वो एक गोदिया बेटा है टू द सूरी। इनफैक्ट सूरी ने भी अपना नाम जो है, सूरी नहीं है उसका नाम कुछ अलग ही अलता भलता नाम है दोस्तों। तो उसने भी कहीं ना कहीं आर्यमन को इसलिए जिंदा रखा है क्योंकि उसके पास एक ऐसी किताब है जिससे कि कहीं ना कहीं एक ऐसी किताब है उसके पास जो कि भारतवर्ष को तबाह कर सकती है। भारतवर्ष के पास ऐसे हथियार हैं जिसको वो फॉर्म कर सकते हैं और उसके बाद वो भारत के ऊपर हमला करेंगे। वो जो सूरी जो है इसमें आतंकवादी, वो कैरेक्टर। उसके साथ साथ मैं बहुत खुश हूं क्योंकि भरनी की जिंदगी में कोई नया नाग आया है। मुझे अंदर से फील हो रहा है कि ये जो नाग है कहीं ये एरुल का नाग तो नहीं है। ये भी हो सकता है क्योंकि उसका, जब आप लोगों ने देखा होगा, जब वो लोग नाग नागिन के रूप में एक दूसरे के पास रहते हैं, उस वक्त वो ब्राउन कलर का नाग दिखा है और एरुल का नाग भी कुछ ना कुछ वैसे ही कलर का है। तो भरनी को कहीं ना कहीं क्या वो नाग तो नहीं मिल गया है? भाई कुछ भी हो सकता है। और ये जो कैरेक्टर है, मैं आपको बता दूं तो उर्वशी ढोलकिया का बेटा है ये। तो ऐसे ही कोई लल्लू कैरेक्टर में उसको नहीं लिया गया होगा। डेफिनेटली एकता कपूर जी ने उसको एक बहुत बड़े कैरेक्टर में लिया गया होगा। तो वो कुछ ना कुछ भरनी के साथ मिलकर प्लान आउट कर सकता है। हो सकता है कि वो सैक्रिफाइस भी करते महानागरानी के लिए, ये भी हो सकता है, पता नहीं। लेकिन भरनी, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फील होता है कि भरनी को जो है यूज किया जाएगा एज अ नेगेटिव लीड
और अगर ऐसा होता है तो एलिस कौशिक सचमुच में बवाल लगेगी। उसके साथ साथ अगर बात की जाए दोस्तों तो ऑफ कोर्स राधिका की एक अलग स्टोरी लाइन चल रही है। राधिका का कैरेक्टर इररिलेवेंट है, ये बात हम लोगों ने देख ली है, लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि अब राधिका का एंगल और भी ज्यादा एक्सपोज किया जा रहा है। लेटेस्ट प्रोमो में जो प्री कैप दिखाते हैं उसमें ये है कि राधिका को ड्रैगन उठा के लेके जा रहा है, तो विच मीन्स कि ये जो काला ड्रैगन आया है, ये जो इच्छाधारी ड्रैगन आया है, ये डेफिनेटली हो सकता है कि ये राधिका के खिलाफ हो और राधिका का कैरेक्टर और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो नागिन को जो है कई सारी चीजें करनी है इस वक्त, चाहे वो साइंटिस्ट लोगों को बचाना है, चाहे वो घर में आर्यमन की रक्षा करनी है और उससे भी बड़ा देश की रक्षा करनी है। तो इन सारे किरदारों को प्रियंका चाहर चौधरी बहुत ही अच्छे से निभा रही है। प्रियंका और नमिक जब भी ऑन स्क्रीन आ रहे हैं, ये अपनी खट्टी मीठी नोक झोंक वाली बातें कर रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा एपिसोड 21 में कि वो किस तरीके से उसको न्यूज रूम लाता है, वहां पे बोलता है कि मैं तुम्हारी जो है न्यूज रूम चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो इस बड़ी बुलेटिन के प्रस्तुत होने की खुशी में। तो वो कैरेक्टर हमें दिल को छूता है। और धीरे धीरे अब ये लोग क्या कर रहे हैं ना मेकर्स, की प्रियंका और नमिक के कैरेक्टर की केमिस्ट्री को सामने इग्नोर नहीं कर रहे हैं, जबकि सामने रख रहे हैं, जो कि हमें ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। और ये अच्छी बात है कि भरनी की भी एक अलग अपनी स्टोरी लाइन चल रही है, उसकी भी स्टोरीज के अंदर स्टोरी लाइन है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन हाँ, ये जो ड्रैगन का पंजा आया है दोस्तों, ये जब एक्सपोज होगा तब हालत खराब होने वाली है। एंड आई एम श्योर नागिन मजा आ जाएगा तब देखने में, नागिन सीजन 7। अच्छा, आज जो लड़ाई हुई यानी कि एपिसोड 21 की जो लड़ाई हुई है, जिसमें कि एक साथ शेर, चीते, वो सब एक साथ आते हैं। अगर आपने RRR देखी होगी तो ये वैसा ही शॉट था, और जिस तरीके से उसमें भी अंग्रेजों के सामने आए थे वो जानवर, इस तरीके से वैसे ही इन्होंने कोशिश करी थी। और जब वो लोग लड़ रहे थे ना दोस्तों, तो वो AI और VFX दोनों का ही अमालगमेशन था। मैं VAI कहना चाहता हूं, VFX वाली AI, VXAI कहना चाहता हूं उसको, क्योंकि वो VFX भी था और AI भी था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज था उसमें कई सीन्स ऐसे थे जो प्रियंका ने खुद परफॉर्म करे थे, चाहे वो मुक्के मारने वाले सीन्स हो या वो, लेकिन कई सीन्स ऐसे थे जो कि AI बेस्ड थे, जैसे कि नागिन की पूंछ में पंजा मारना, AI से ही वो जो जानवर है उनको क्रिएट करना। तो बहुत ही अच्छा लगा, वो यूज मुझे सही लगा। तो अब जो स्टोरी की ये थी कि भाई स्टोरी का सस्पेंस खत्म हो रहा है, स्टोरी का मीनिंग खत्म हो रहा है, मेकर्स उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ साथ AI को इंप्रूव कर रहे हैं, उसके साथ साथ गाने भी अलग अलग जा रहे हैं अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हाँ मेकर्स हमारी बात सुन रहे हैं और एज अ ऑडियंस हम लोग जो है नागिन को और भी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं आपको अगले और वीडियोस में मिलूंगा। और हाँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट मिलेगा। न सिर्फ टैरो रीडिंग, अभी आजकल टैरो रीडिंग है, मैं कुछ और नया करने वाला हूं। मैं जल्द चैनल में आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज लेकर आऊंगा, जिसको देखकर आपको मजा आ जाएगा एंड यू विल लव इट। चलता हूं, आप कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा एपिसोड 21 और 22। क्या आपको भी लग रहा है कि अब मेकर्स इंप्रूव कर रहे हैं? तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय।